नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। दोस्त, हम परसेंटेज की आज एक धमाकेदार क्लास के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। आज के क्वेश्चन भी प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी पर ही होने वाले हैं, लेकिन आज के क्वेश्चन थोड़े से हटके होने वाले हैं। दोस्त, यदि वीडियो स्टार्ट कर दी है तो अंत तक ज़रूर देखना, आपके ज्ञान में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। और यदि वीडियो शुरू कर दी है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर यदि पहले बार हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आपको और मिल सके। आइए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आज का क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे उसके खर्च पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ऐसे सवालों को हम बेहद आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें बताते जाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक सा फंडा आपको बताऊंगा दोस्त, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक चीज क्या है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना, किसी वस्तु का कोई क्या रहेगा, मूल्य रहने वाला है। किसी वस्तु का कोई मूल्य रहेगा। ठीक है, मूल्य रहेगा। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, खपत करेंगे। जैसे मान लो प्रति रुपए किलो, प्रति प्रति किलो 5 रुपए किसी चीज का मूल्य था। ठीक है, 5 रुपए प्रति किलो किसी चीज का मूल्य है। यदि आप खपत 3 केजी की करते हैं, खपत 3 केजी की करते हैं, तो आपका खर्च कितना हो जाएगा दोस्त? आपका खर्च कितना होगा? तो आप कहेंगे सर मूल्य में खपत का गुणा करें तो हमारे पास खर्च मिलेगा। कैसे? 5 केजी शक्कर थी, प्रति 5 केजी सॉरी 1 केजी शक्कर का मूल्य 5 रुपए है, तो 3 केजी का मूल्य कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 15 रुपए होगा। यहाँ पे खर्च कितना हो गया है? 15 रुपए हो गया है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बस इसी टाइप का ये हमारे पास क्वेश्चन है। ऐसे ही सेम हमारे पास आज का ये क्वेश्चन है। क्या करेंगे दोस्त इसमें हम? समझना, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं, पहले चीनी का मूल्य 100 रुपए था, अब कितना हो गया है? 120। यदि आप इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 5:6 आएगा। ऐसा ना करके हम सीधा करेंगे, क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/5। अगर हम मूल्य की बात करें, मूल्य की बात करें तो पहले मूल्य कितना रहा होगा? पहले, और मैं यहाँ पे बाद में लिख दे रहा हूँ, ये पहले का मूल्य हो गया है और यहाँ पे बाद की चर्चा करेंगे हम। ठीक है, यदि मैं पहले मूल्य पूछूं तो क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे सर पहले मूल्य 5 रहा होगा, 1 की वृद्धि होगी, मतलब अब मूल्य कितना हो जाएगा? 6 रुपए हो जाएगा। ये तो मूल्य हो गया है। अब हमारे पास क्या दिया इसने? खपत। खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमारे पास जो खर्च है वो कैसा रहे? समान रहे। खर्च समान रहे, इसकी इसकी चर्चा करेंगे हम कि खर्च समान रहे। अभी मैंने आपको बताया था कि मूल्य में यदि हम खपत का गुणा करें दोस्तों, हमारे पास क्या आने वाला है? खर्च आने वाला है। घबराने की जरूरत नहीं है, इसको मैं शॉर्ट तरीके से भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बेसिक बनना जरूरी है हमसे। ठीक है, मूल्य 5 रुपए था, बाद में हो गया 6 रुपए। खर्च समान रखना है। खर्च समान कैसे रख सकते हैं? कुछ भी ले लें आप, आपके हिसाब से ले लें। जैसे मान लो पहले 30 यूनिट खर्च था, अभी कितने रुपए खर्च कर रहा है? वो 30 रुपए ही खर्च कर रहा है। यदि वो पहले 30 रुपए खर्च कर रहा था तो अब भी कितने रुपए खर्च कर रहा है? 30 रुपए, क्योंकि इसने बोला है कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब मूल्य में वृद्धि हो कमी हो उससे हमको मतलब नहीं है। हम यदि पहले 30 रुपए खर्च कर रहे थे तो अब भी हम 30 रुपए का ही सामान खरीदेंगे, भले ही हमारा वो सामान क्या है? कम आए। यही पूछा है कि हमें कितना सामान कम करना होगा। क्या करेंगे? मान लो पहले खर्च भी 30 रुपए करता था, अब भी 30 रुपए करता था। मैं आपको समझा कर आया हूं, मूल्य में यदि हम खपत का गुणा करें तो क्या आता है? 30। जैसे अभी मैंने किया था, किसी वस्तु का मूल्य 5 रुपए प्रति किलोग्राम है, यदि आप 3 केजी खपत करते हैं दोस्त, 3 केजी खपत यदि कर रहे हैं तो खर्च कितना होगा? आप कहेंगे सर 15 होगा। कितना होगा? 15 रुपए होगा। मैंने आपसे कहा यदि आपको ये ना पता होता तो आप निकाल सकते थे, यदि ये दिया हो ये दिया हो तो ये निकाल पा रहे हैं आप। कैसे निकालेंगे? 15 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 रुपए, 3 केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास? 3 केजी आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई है? आप कहेंगे सर समझ में आ गई है। मूल्य 5 रुपए है, खपत निकालना है, टोटल खर्च हमारे पास 30 है। टोटल खर्च हो गया हमारे पास 30 रुपए और मूल्य 5 रुपए था, तो खपत कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर 30 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है? आप कहेंगे गुरुजी क्लियर है। यदि मैं यहाँ की बात करूं कि यहाँ पे खपत कितनी आएगी तो आप कहेंगे सर 30 में 6 का भाग दो तो कितनी आ जाएगी खपत?
5 आ जाएगी। मतलब पहले खपत अगर वो 6 यूनिट की कर रहा था तो अब खपत कितनी कर रहा है दोस्त, 5 यूनिट की। कितने की कमी करेगा, आप कहेंगे सर 1 की कमी करेगा। कहां से करेगा, 6 से। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे हम, 100 का गुणा करेंगे। इसको छोटा करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 50/3 और इसको और सॉल्व करेंगे दोस्त तो हमें मिलेगा 16 सही 2/3%। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बताइए मुझे ये बात समझ में आई है कि नहीं। आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया है, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल दोस्त, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने मान लो यहाँ पे कितना माना था, 30 रुपए खर्च माना था। मैंने कहा 30 रुपए ना करके आप कुछ भी मान सकते हो। मान लो x रुपए खर्च कर रहा था पहले और अब भी कितना रुपए खर्च कर रहा है, x रुपए खर्च कर रहा है, क्योंकि खर्च कैसा रखना है हमको, समान रखना है। तो खपत का अनुपात निकाल सकते हैं हम। खपत का अनुपात क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, आप कहेंगे सर यहाँ पे इन दोनों का गुणा होकर ये चीज आई होगी। ठीक है, खपत को थोड़ी देर हम यहाँ पे a मान ले रहे हैं, यहाँ पे क्या मान ले रहे हैं, b मान ले रहे हैं। 5 इंटू ए की वैल्यू किसके बराबर, x के बराबर है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो a की वैल्यू होगी, आप कहेंगे सर x में हम 5 का भाग दे देंगे तो हमें ये किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो कितनी हो जाएगी, x/5 हो जाएगी। क्लियर होगा, आप कहेंगे सर क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू आप कहेंगे सर x बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारे पास किसका रेशियो आ गया है, आप कहेंगे सर ये खपत का रेशियो आ गया है। ध्यान रखना, मैंने आपको सिखाया है कि मैथ्स कभी भी रेशियो को इस फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं करता है। इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं x को x से काट सकते हैं 1/5 और यहाँ पे मिलेगा 1/6। इसको और सॉल्व करेंगे, 6 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 5 का गुणा यहाँ हो जाएगा, तो हमारे पास खपत का अनुपात क्या आ जाएगा, 6:5। इसका मतलब ये है कि पहले यदि हम 5 यूनिट खपत कर रहे थे, अब हम 6 यूनिट खपत कर रहे हैं। तो कितने की कमी की हमने, 1 यूनिट की है। कहां से की है, 6 से। 1/6 गुणा 100 करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हम तो 16 से ही 2/3% आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है क्या, आप कहेंगे सर हमको समझ में आ गई है। अब मैं सीधा सीधा बताऊंगा कि इतना हमको करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान रखना, यदि खर्च कैसा हो, समान हो, खर्च कैसा हो, समान हो, तो मूल्य के अनुपात को यदि हम उल्टा कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो हमेशा खपत का रेशियो मिलेगा। कैसे, 20% की वृद्धि हुई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, पहले मूल्य 5 था, अब कितना हो गया है, 6। खपत कैसी रखनी है, सॉरी खपत हमको निकालनी है, खर्च, ठीक है। गृहिणी खपत में कितने परसेंट की कमी करे, खर्च कैसा रखा है हमने, समान रखा है। खर्च जब भी समान रहे तो मूल्य के अनुपात को पलट दो तो खपत का अनुपात मिलेगा। मूल्य का अनुपात क्या हो गया है दोस्त, हमारे पास 5:6 हो गया है। तो खपत का अनुपात क्या होगा, यदि खर्च समान है तो ये हो जाएगा 6:5। क्या हो जाएगा, 6:5। दरअसल ये इस तरीके से नहीं हुआ है, ये हुआ है 1/5 और ये क्या हुआ, 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो हमें ये देगा 6:5। क्या देगा दोस्त हमारे पास, 6:5। अब देख लो जरा, खर्च 5×6=30, 5×6=30। पहले भी 30 रुपए खर्च कर रहा है, अब भी 30 रुपए खर्च कर रहा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। अब इसको हम यहां से सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारा आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि मैं आपको इसको समझा पाने में सक्षम रहा हूंगा, आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। आइए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन को समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, आगामी जो क्वेश्चन रहेंगे हम उनको फटाफट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई हो तो खर्च को बराबर रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको पढ़ा के आया हूं, यदि खर्च बराबर रखना है तो मूल्य के अनुपात को पलटा दो तो वो खपत का अनुपात मिलता है। 25% की वृद्धि, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है दोस्त, 1/4। मतलब पहले कोई चीज यदि 4 रुपए में आती थी तो अब 5 रुपए में आती थी, ये मूल्य हो गया है। खर्च कैसा रखा है हमने, खर्च समान रखा है, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 5:4 हो जाएगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। 5 से कितना कम किया है, 1 कम किया है, तो 1 कहां से किया है, 5 से। गुणा कितने का करेंगे दोस्त, 100 का। 5 से कम 5, 5 20 100, तो कितने परसेंट की कमी करेंगे दोस्त हम यहाँ पे, हमारे खपत में 20% की कमी करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसमें कितना टाइम लगा है, बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, बड़ी आसानी से हमने इसको कर दिया फटाक से। नेक्स्ट देख ले रहे हैं, 44 देख ले रहे हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 33 सही 1/3% की कमी होती है। जाहिर सी बात है, कोई चीज में कमी होगी तो हम ज्यादा चीज खरीद पाएंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से 1/3% की कमी होती है तो उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए ताकि खर्च पूर्ववत रहे। अब मुझे ये बताइए, जाहिर सी बात है यदि वस्तु की कीमत में कमी होगी तो हम उपभोग मतलब खपत की मात्रा को बढ़ा देंगे। 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे गुरुजी 1/3 होती है। मतलब पहले कोई चीज 3 रुपए में आती थी, कमी हुई है माइनस लगा लो, तो अब वही चीज कितने रुपए में आ रही है, 2 रुपए में आ रही है।
खर्च कैसा रखा है दोस्त हमने, खर्च समान रखा है तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्त, 2:3 हो जाएगा। पहले मूल्य 3 रुपए था तो वो 2 यूनिट चीजें खरीदता था, अब मूल्य कितना हो गया है, 2 यूनिट हो गया है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा सामान खरीदेगा वो। तो 2 से कितना ज्यादा खरीद रहा है, आप कहेंगे सर 1 खरीद रहा है, कहां से खरीद रहा है, 2 से। प्रतिशत निकालोगे तो 100 का गुणा करोगे, 100/2 मतलब कितना परसेंट दोस्त, 50% को ज्यादा सामान खरीद पाएगा यदि मूल्य में 33 से ही 1/3% की कमी हुई है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास कि आम के भाव में 16 से ही 2/3% की कमी हो जाने के कारण खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना पड़े। इसको भी बता दे रहा हूं मैं आपको। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी दोस्त, 16 से ही 2/3% की। यदि नहीं पता है तो हम इसको कर सकते हैं। ये कितना होगा हमारे पास, 16 3 48 और 2 कितना हो गया 50, 50/3 गुणा 100 है ना, 50 गुनी 100 मतलब ये हो जाएगी 1/6। इसकी कितने की रहेगी ये, 1/6 की फ्रैक्शन, 1/6, 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/6। कमी हुई है तो माइनस कर लो। मूल्य पहले यदि 6 रुपया था, 6 रुपया था किसी चीज का, 1 की कमी हो गई तो वह 5 रुपए में आने लगी है, ये मूल्य हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा, यदि खर्च समान रखा है, ध्यान रखना है, खर्च समान रखेंगे तभी ऐसा होगा, खर्च समान नहीं होगा तब ऐसा डायरेक्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। फिर हमको आराम से ही रेशियो निकालना होगा, बेसिक से ही जाना पड़ेगा। 5 यूनिट और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 यूनिट। कितने की वृद्धि करेगा दोस्त, खपत में 1 की वृद्धि करेगा। कहां से करेगा, 5 से करेगा। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का। 5 एकम 5, 5 बीसम 100। तो है खपत में कितने परसेंट की वृद्धि कर सकता है दोस्त, 20% की वृद्धि कर सकता है। इससे उसके खर्च में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब पहले अगर वो 1000 रुपए का सामान ले रहा था तो अब भी 1000 रुपए का सामान ले रहा है, लेकिन सामान ज्यादा आने लगा है। क्यों, क्योंकि वस्तु का मूल्य जो है वो घट गया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक, 45, 46, यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया है तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च अपरिवर्तित रहे, खर्च समान रहेगा। ठीक है, यदि प्रारंभिक उपयोग 36 लीटर हो, आपको यह दिया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 36 लीटर पेट्रोल उड़ाता था, 36 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, पेट्रोल की कीमत को बढ़ा दिया गया है तो उसे कितना लीटर पेट्रोल का उपयोग कम करना होगा ताकि मासिक खर्च में वृद्धि ना हो। जाहिर सी बात है कि भैया वो कम पेट्रोल खरीदेगा तभी तो उसका खर्च कैसा रहेगा, पूर्ववत रहेगा। सेम वही क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले का खपत और बाद वाले खपत का अनुपात निकालेंगे। मुझे बताइए कीमत कितनी बढ़ी है, 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब 5 से कोई चीज बढ़ के कितनी हो गई है, 6। ये तो क्या हो गया दोस्त, हमारे पास मूल्य हो गया, वस्तु का मूल्य, प्रारंभिक मूल्य और ये बाद वाला मूल्य। इसकी अगर हम खपत निकालें, खपत निकालना है, खपत निकालना है, और ये बोला खर्च अपरिवर्तित रहे। जब खर्च अपरिवर्तित रहता है दोस्त तो मूल्य के अनुपात को यदि हम पलट दें तो किसका अनुपात मिलेगा, आप कहेंगे सर खपत का अनुपात मिलेगा। क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। ये उसकी पहले की खपत है, ये उसकी बाद की खपत है। और ये 6 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, इसने हमको 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36 लीटर। पहले वह 36 लीटर पेट्रोल खर्च करता था तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 लीटर। 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर है तो उसने यहाँ पे पेट्रोल की खपत कितनी यूनिट कम किया, तो आप कहेंगे गुरुजी 1 यूनिट कम की है। और 1 यूनिट की वैल्यू 6 लीटर, मतलब वह अब 6 लीटर पेट्रोल कम खरीदेगा। आपसे बाद की खपत पूछे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 छक्का 30, 30 लीटर। पहले वह 36 लीटर पेट्रोल खर्च करता था, अब वह कितना, 30 लीटर पेट्रोल खर्च कर रहा है। तो कमी कितने की आई है, 6 लीटर की। हमसे जो सवाल पूछा है हम उसी का आंसर देंगे। ये वाला पूछा होता तो हम डायरेक्ट इसमें 6 का गुणा कर देते, लेकिन उसने कमी पूछी है, कितने यूनिट की कमी करेगा, 1 यूनिट की, और 1 यूनिट की वैल्यू आ चुकी है दोस्त हमारे पास 6 लीटर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा दोस्त, हम आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि चीनी के मूल्य में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है तो कोई गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे जिससे उसका खर्च ना बढ़े यदि वह प्रारंभ में 16 केजी की खपत करती है। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पेट्रोल वाला, पेट्रोल की जगह क्या दे दिया है इसने, कुछ और दे दिया, चीनी दे दिया। ठीक है, वृद्धि होती है 33 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 3 से कोई चीज कितने में आ रही है हमारे पास दोस्त, 4 रुपए में आने लगी है। ठीक है, 3 रुपए की चीज कितने में आने वाली है, अब 4 रुपए में आने वाली है। तो खपत का अनुपात क्या होगा, यदि खर्च कैसा रहे, समान रहे, तो खपत का अनुपात हो जाएगा दोस्त 4:3। पहले वो कितनी यूनिट खपत करता था, 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट की वैल्यू दी है 16,
तो 16, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, कितने की कमी करेगा 1 यूनिट की, मतलब आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या बोला है, कोई गिरहणी अपनी खपत में कितने केजी कम करे। दोस्त इनमें से कोई नहीं ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वो कितने खपत करे कम करेगी, यहाँ पे 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 4 केजी खपत कम करेगी वो अपनी खपत में। ठीक है, बाद वाला पूछे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है 4, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 तिया 12। उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। 47 नंबर है। हाँ, अब देखना, अब अच्छे से समझना, यहाँ पे हमें खर्च समान नहीं दिया है, यहाँ पे हमको दिया है दोस्त खर्च कुछ और दिया है। हम चीजों को समझते हैं। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई है, तो खपत का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे खपत का अनुपात ज्ञात करना है यदि खर्च में 10% की कमी हुई है। देखा, मतलब कोई मध्यम वर्गीय परिवार है, चावल के मूल्य में यदि वृद्धि हो गई है तो उसने क्या किया, अपने खपत को और कम कर दिया, इतना कम कर दिया है कि पहले जितना खर्च करता था उसमें भी अब 10% की कमी हो गई है। कैसे करेंगे दोस्त सवाल को, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताने वाला हूं, और इन सवालों को हम बेसिक से ही करेंगे। बेसिक मतलब रेशियो मेथड ही रहेगी, कोई अलग से ऐसा मैं एक्स मान के कराने वाला नहीं हूं। चावल के मूल्य में मुझे ये बताइए, मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, आप कहेंगे सर 20% की वृद्धि हुई है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, मतलब पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य हो गया है दोस्त 6 रुपए। खपत हमको पता नहीं है, खपत का रेशियो दोस्त हमको निकालना है। यहाँ पे हमें किसका रेशियो दिया है, इसने हमको खर्च का रेशियो दे दिया है। किसका रेशियो दिया है मेरे प्यारे भाई, खर्च का रेशियो दिया है। खर्च पहले कितना था, खर्च में 10% की कमी होगी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/10, कमी हुई तो यहाँ पे माइनस लगा लो। मतलब पहले यदि वो 10 रुपए खर्च कर रहा था तो अब कितने रुपए खर्च करने लगा है, एक कम, मतलब 9 रुपए खर्च करने लगा है। खर्च में इसने क्या कर दिया, कमी कर दी है। यहाँ पे अब डायरेक्ट 6 और 5 मत लिख देना, गलत हो जाएंगी चीजें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे खर्च समान नहीं बोला है उसने, इसलिए हम इसको ऐसे ही करेंगे। मुझे ये बताइए, यहाँ ये है, यहाँ पे कुछ मान लो ए रहा हो, यहाँ पे मान लो बी रहा हो, तो 5 ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 के बराबर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे सर इतना मत करो, सीधा 10 में कितने का भाग दे दो, 5 का भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 2, 5 दूनी कितना हो गया 10। ध्यान रखना, यहाँ की चीज निकालना है तो इस वाली चीज में इसका भाग दे दो, आ जाएगा। और यहाँ की चीज निकालनी है तो 10 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब आपको यहाँ पे निकालना है, इन दोनों का गुणा होकर ये आया होगा। यदि आपको ये निकालना है तो 9 में कितने का भाग देंगे, 6 का। 9 में 6 का भाग दे दो भाई, 9 में 6 का भाग दिया, इसको काट दो जरा, 2 ये हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 का कितना हो जाएगा 9। ये हमारे पास रेशियो आ गया। खपत का रेशियो क्या है, खपत का रेशियो आ गया हमारे पास 2:3/2। ये ऐसा है, ठीक है। ऐसा रेशियो मैथ्स पसंद नहीं करता है, ये आपको पता है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब पहले खपत वो कितनी यूनिट का करता था, 4 यूनिट का, तो अब कितनी यूनिट का करेगा दोस्त, 3 यूनिट का करेगा। ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पहले यदि वो 4 यूनिट की खपत करता था तो अब कितने की खपत करेगा, वो 3 यूनिट की खपत करेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 20% की वृद्धि हुई है तो 5 से कोई चीज कितनी हो गई है 6, 10% की कमी हुई है, 10 से कोई चीज कितनी हो गई है 9 हो गई है, ठीक है। यहाँ पे निकालना है तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 9 बटे कितना हो जाएगा 9 में हम 6 का भाग देंगे तो ये सही है, बिल्कुल सही है। पहले वो 4 यूनिट की खपत कर रहा था तो अब 3 यूनिट की खपत करेगा। इनमें से कोई नहीं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और समझेंगे दोस्तों तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, खाद्य तेल में 25% की वृद्धि हुई है, तो कोई गृहिणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसका खर्च मात्र 5% ही बढ़े, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हुई है, क्या हुई है 25% की वृद्धि हुई है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि उसका खर्च मात्र 5% ही बढ़े। यदि वो कुछ नहीं करती तो उसका खर्च भी क्या होता, 25% बढ़ जाता। लेकिन वो चालाक है यहाँ पे, ठीक है, घर चलाना है, अच्छी महिला है, घर चलाने वाली महिला, इसलिए मैं थोड़ा सा दिमाग लगा रही है, ठीक है, ऐसे हमको भी करना चाहिए। 25% की वृद्धि हुई है, मूल्य 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कोई चीज 4 से बढ़ के कितनी हुई है दोस्त 5 हुई है, क्लियर है। कितने परसेंट की कमी करे खपत में, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास मूल्य हो गया, ये मूल्य का अनुपात हो गया है। खपत का अनुपात मेरे प्यारे भाई हमको पता नहीं है, ठीक है, हमें खर्च का दे दिया है इसने। खर्च का क्या दिया है इसने हमको, खर्च किस रेशियो में दिया है, तो 5% की वृद्धि हो। इसका मतलब ये है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20। इसका मतलब ये है कि यदि वो पहले 20 रुपए खर्च कर रही थी तो अब उसका मूड है कि हम 21 रुपए खर्च करेंगे, भैया ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, हमारी गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा खर्च हम बढ़ा सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते हैं। मुझे ये बताइए, मूल्य खपत इन दोनों का गुणा होगा तो ये आएगा। यदि आपको ये वाली चीज निकालनी है तो 20 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, और यहाँ क्या होगा दोस्त हमारे पास 21 बटे क्या हो जाएगा 5। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, 21 में 5 का भाग दिया, तो ये खपत का अनुपात है, ये सही से नहीं है अनुपात। हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 5
25, यदि वो पहले 25 यूनिट खपत करती थी तो अब कितनी कर रही है दोस्त, 21 यूनिट खपत कर रही है। यदि वो 25 केजी सामान खरीदती थी पहले, मूल्य बढ़ गया है तो उसने क्या किया, थोड़ा सा कम सामान खरीदना चालू कर दिया। उससे क्या किया, उसने थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा लिया। खर्च समान होता तो हम सीधा यहाँ पे 5 ले आते, 4 यहाँ पे ले आते, आसान हो जाता। लेकिन खर्च समान नहीं है तो खपत हम ऐसे ही निकालेंगे। पहले खपत 25 यूनिट की कर रही थी, अब वो खपत 21 यूनिट की कर रही थी, तो कितने की कमी लाई है दोस्त, वो 4 यूनिट की कमी लाई है। कहां से लाई है, तो 25 से लाई है दोस्त। परसेंट निकालेंगे तो कितने का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। मतलब वह अपनी खपत में 16% की कमी करेगी, जिससे उसका खर्च मात्र 5% ही बढ़ पाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्त। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि गुड़ की कीमत को 30% घटा दिया गया है। कितने केजी उपयोग को बढ़ाना चाहिए ताकि मासिक खर्च में केवल 5% ही कमी हो, या मासिक खर्च 5% क्या हो जाए, घटे। यदि उसका प्रारंभिक खर्च 35 केजी था, क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर 30% की क्या हुई है, वृद्धि नहीं हुई है, घाटा, यहाँ पर कमी हुई है। तो मूल्य में 30% की कमी होगी। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्त 3/10। मतलब पहले कोई चीज 3 रुपए में मिल रही थी तो अब 7 रुपए में मिल रही है। ठीक है, खपत हमको नहीं दी है, खपत हमको निकालनी पड़ेगी, और डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि खर्च का इसने हमको कुछ ना कुछ रेशियो दिया है। ठीक है, मूल्य घट गया है, उसके बाद भी उसने क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया गृहिणी ने। उसने क्या किया कि भैया खर्च को भी थोड़ा सा घटा दे, अपन थोड़ा और घटा देंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, 5% घटा दिया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्त 1/20। घटा दिया मतलब कम कर दिया। ठीक है, पहले अगर वो 20 रुपए खर्च करती थी तो अब मात्र 19 रुपए ही खर्च कर रही है चीनी पर, या जो भी है, चीनी है, सॉरी, गुड़ है। अगर आपको खपत निकालनी है तो 20 में 10 का भाग देंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपका आंसर यहाँ पे 19 में आप कितने का भाग दे देना, 7 का भाग दे देना। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 7 दूनी 14, और यहाँ पे कितना हो गया है, 19। ठीक है, उपयोग को बढ़ा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे यदि वो पहले 14 यूनिट उपयोग करता था, अब कितना यूनिट कर रहा है, 19। तो कितना उपयोग बढ़ाया, तो आपका आंसर इसने 5 यूनिट बढ़ाया है। कितना बढ़ाया, 5 यूनिट। इस 14 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त, इसने इस 14 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 35 केजी। 14 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है, 35 केजी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 35 केजी, 35/14 केजी। ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 35 बटे कितनी हो जाएगी, 14। कितना बढ़ाया है हमने, 5 यूनिट बढ़ाया, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे दोस्त, 5 का गुणा कर देंगे। काटो जरा इसको भैया। 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 7 पना कितना हो गया, 35। पचम 25, 25/2 मतलब 12.5 केजी वो क्या करेगा, अपनी खपत को बढ़ा सकता है। उसके बाद भी उसका खर्च जो है वो कितना कम हो जाएगा, 5% कम हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन था दोस्त, है ना, आपको बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आगे का क्वेश्चन देख ले रहे हैं, 51 क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि पेट्रोल की कीमत को 30% घटा दिया गया है, जिससे एक व्यक्ति 32 लीटर पेट्रोल अधिक खरीदता है, इसके बाद भी उसका खर्च 16% कम हो जाता है, तो वर्तमान में उसके द्वारा पेट्रोल की खपत कितने लीटर है। आपको मैं इस सवाल को करने के लिए हिंट दे रहा हूं, आपको करना है, आप क्या करोगे, पहले रेशियो निकालोगे। किसका रेशियो निकालोगे, खपत का रेशियो निकालोगे। पहले मान लो खपत 2 यूनिट कर रहा था, तो अब कितना कर रहा है, वो 4 यूनिट कर रहा है, तो कितनी खपत बढ़ेगी, 2 यूनिट बढ़ेगी। उस 2 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, आपको करना है इसको। उम्मीद है कर पाएंगे। यदि कर पाएंगे तो आप यस कर दें और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखना ना भूलें। ठीक है, मुझे इसका आंसर आप लोगों से चाहिए चाहिए है। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, चावल की कीमत 20% बढ़ाई जाती है, तो एक परिवार 40 केजी चावल कम खरीदता है और खर्च में मात्र 5% की वृद्धि होती है, तो उसकी वास्तविक खपत कितनी थी। यहाँ पे पहले वाली खपत पूछी है, ये भी मैं आपको क्वेश्चन के होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे आप लोगों से चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। अगला है हमारे पास कि चाय की कीमत 125 रुपए प्रति केजी से 150 रुपए प्रति केजी होने पर एक परिवार ने चाय की खपत 2 केजी कम कर दी है, फिर भी उस परिवार का मासिक खर्च 10% बढ़ गया है, तो वास्तविक खपत ज्ञात कीजिए। सेम वही है, यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूं, ठीक है, इसको सॉल्व करा दे रहा हूं, आपको समझ जाएंगे कि ये यहाँ पे जो है वृद्धि दी है। 125 में आती थी कोई चीज, अब कितने की आ रही है, 150 रुपए में आ रही है। आप चाहे तो रेशियो निकाल सकते हैं। पहले कोई चीज 125 रुपए में आती थी, तो अब कितने रुपए में आने लगी, 150 रुपए में आने लगी है। यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि ना देकर डायरेक्ट मूल्य दे दिया है। इसका रेशियो निकाल सकते हैं हम। 25 पंजे कितना होता है, 125, 25 चक्का होता है 150। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि 5 से कोई चीज कितनी हुई है, 5 से कोई चीज 6 हुई है,
मतलब 20% की वृद्धि हुई है। यहाँ पर बस 20% की वृद्धि ना लिखे, उसने ऐसे लिख दिया है, हम इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, क्या कर ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाली तो 25 पंजे कितना हो गया 125 और 25 छिक्का कितना हो गया 150। ये तो हो गई भाई मूल्य की बात। मूल्य पहले यदि 5 था तो अब मूल्य कितना हो चुका है 6 हो चुका है। ठीक है, अब इसके क्या दिया, खपत का रेशियो दोस्त हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी खपत समान, सॉरी खर्च जो है वो समान नहीं दिया, खर्च समान होता तो खपत फटाफट हम इसको पलट देते। ठीक है, 10% बढ़ गया है, 10% बढ़ गया है। पहले अगर वो 10 यूनिट खर्च करता था तो अब कितना रुपए कर रहा है 11 रुपए। यहाँ की वैल्यू निकालोगे, 10 में 5 का भाग दोगे तो 2, 11 में 6 का भाग दोगे तो ये 11/6 हो जाएगा। ये रेशियो भी सही नहीं है, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब ये है कि यदि वो पहले 12 यूनिट खपत करता था तो अब कितना कर रहा है दोस्त, 11 यूनिट ही खपत कर रहा है। कितनी यूनिट कम कर दी उसने, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की कमी कर दी। कितनी यूनिट की कर दी है 1 यूनिट। इस 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्त इसने हमको, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 केजी। यदि वो पहले 2 केजी कम कर दी है उसने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 2 केजी, तो वास्तविक खपत मतलब पहली वाली पूछी है तो 12 यूनिट की कितनी हो जाएगी दोस्त, 12 दूनी कितना होगा 24। मतलब पहले वह 24 किलोग्राम चाय खरीदता था। ठीक है, बाद की पूछे तो 22 दूनी कितना हो जाएगा 44। पहले के पूछे तो 24, बाद की पूछे तो कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 22 केजी। उम्मीद है समझ में